हेलो दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूं वो शायद आपकी जिंदगी का वो मोड़ बन सकती है जहां से आप पैसों को लेकर सोचना ही बदल देंगे। मुझे याद है जब मैंने पहली बार द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ी थी तो लगा जैसे किसी ने मेरे कान में आकर धीरे से कहा हो, पैसे की तकलीफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, लेकिन समाधान तुम अकेले ढूंढ सकते हो। इस किताब ने मुझे सिखाया कि दौलत कमाना एक कला है और ये कला हर इंसान सीख सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं, आज जो बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आपके मन को झकझोर देंगी। लेकिन एक गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे मैं वो बातें बताने वाला हूं जो स्कूल, कॉलेज और यहां तक कि हमारे माता पिता ने भी कभी नहीं सिखाई। अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो शायद आज आप अपने भविष्य की दिशा बदल देंगे। और अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो दिल से शुक्रिया, और अगर नए हैं तो इस दिल से निकली आवाज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हो सकता है किसी ऐसे दोस्त तक पहुंच जाए जिसे वाकई इस बदलाव की जरूरत हो। तो चलिए उस जमाने की तरफ चलते हैं जहां एक आम आदमी बाबेल के भीड़ भरे बाजारों में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने की शुरुआत करता है। इस किताब में कुल 10 अध्याय हैं। हर अध्याय में छुपा है एक नया नजरिया। आइए इस वीडियो में उनकी खास सीखें समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1, वह आदमी जिसे सोना चाहिए था। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर कुछ लोगों के पास सब कुछ क्यों होता है, सुख, आराम, पैसा और वही जिंदगी जिसे देखकर हम अक्सर सिर्फ ख्वाब देखते हैं। क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं या किस्मत बस उनकी जेब में होती है? ठीक वैसे ही जैसे इस कहानी की शुरुआत में एक आम आदमी खुद से यही सवाल करता है कि उसके पास सोना क्यों नहीं है। वो देखता है कि बचपन का दोस्त जो कभी उसके साथ फटी हुई चप्पलें पहनता था आज बाबेल के सबसे अमीर लोगों में से एक है। और फिर उसके मन में एक बेचैनी उठती है, एक तड़प कि आखिर ये फर्क आया कहां से। मुझे भी याद है जब पहली बार ऐसा ही कुछ मैंने महसूस किया था, जब मैंने अपने आसपास देखा कि लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर भी महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम बोलते हैं, कम भागते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके पास सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। यहीं से असली सवाल उठता है, क्या हमें सोना कमाने की कला सिखाई गई है? उस आदमी की कहानी जो बस एक साधारण संगीतकार था मुझे अपनी सी लगी। उसने भी सोचा, महसूस किया और फिर अपने अमीर दोस्त से मिलने गया। वहां उसने पहली बार जाना कि दौलत किसी जादू से नहीं आती, वो आती है समझ से, सोच से और छोटी छोटी आदतों से। और सबसे जरूरी बात जो मैंने सीखी वो ये थी, दौलत कमाने की शुरुआत इच्छा से होती है पर वो पूरी होती है अनुशासन और सीखने की चाह से। यह अध्याय मुझे एक आईना दिखा गया। मैंने महसूस किया कि अगर मैं वाकई चाहता हूं कि मेरे पास भी वो आराम हो, वो स्वतंत्रता हो जो दूसरों के पास है, तो मुझे भी अपने अंदर की उस इच्छा को पहचानना होगा जो कहती है मुझे भी सोना चाहिए। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, मुझे उस रास्ते पर चलना होगा जहां समझ है, संयम है और सीखने का साहस है, क्योंकि यही पहला कदम है उस सफर का जो हमें खाली जेब से भरे दिल और भरे जीवन तक ले जाता है। अध्याय 2, बाबेल का सबसे अमीर आदमी। जब मैंने पहली बार उस आदमी के बारे में सुना जो बाबेल का सबसे अमीर इंसान था तो मेरे मन में बस एक ही सवाल गूंजा, आखिर कैसे? वही जमीन, वही समय, वही हालात, लेकिन फिर भी कोई इतना आगे निकल गया जबकि बाकी लोग बस जीने की कोशिश में उलझे रहे। मुझे लगा जैसे ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि वो आईना है जिसमें हम सब अपना भविष्य देख सकते हैं। उस अमीर आदमी का नाम भले ही मुझे याद ना रहे, लेकिन उसकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। एक दिन कुछ साधारण लोग उसके पास पहुंचे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने जीवन में किसी समझदार इंसान से मार्गदर्शन चाहते हैं। उन्होंने पूछा, तुम इतने अमीर कैसे बने? और उसने जो कहा वो किसी रहस्य से कम नहीं था। उसने कहा कि दौलत कमाना किस्मत या चालाकी की बात नहीं है, ये तो एक विज्ञान है, एक तरीका है, और ये तरीका हर कोई सीख सकता है, चाहे वो मजदूर हो, कलाकार हो या कोई साधारण व्यापारी। उसने बताया कि हर 10 सिक्कों में से एक सिक्का अपने पास रखो, चाहे आमदनी कितनी भी कम क्यों ना हो। और यही बात मेरे दिल को छू गई। कई बार मैंने भी सोचा था कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचत करूंगा, लेकिन उस आदमी ने सिखाया कि बचत आमदनी से नहीं
आदत से शुरू होती है। उसने ये भी कहा कि पैसा तब तक काम नहीं करता जब तक उसे दिशा न दी जाए। सिर्फ जमा करने से कुछ नहीं होगा अगर वो सोता पड़ा रहेगा। हमें अपने पैसे को समझदारी से लगाना होता है ताकि वो हमारे लिए और पैसा बनाए। उसकी बातों में कोई जादू नहीं था, लेकिन एक सच्चाई थी, और वो सच्चाई थी कि दौलत केवल उन्हीं को मिलती है जो उसका सम्मान करना जानते हैं। मुझे यह महसूस हुआ कि अमीर बनना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक सोच है, एक तरीका है जीने का। इस अध्याय ने मुझे सिखाया कि अमीरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हर उस इंसान के लिए खुली है जो पहला कदम उठाने का साहस रखता है। अध्याय 3, खाली थैली के लिए 7 इलाज। कभी कभी जब मैं अपनी जेब देखता था और उसमें कुछ भी नहीं होता था तो लगता था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी हर महीने के आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता था। यही तो उस वक्त भी होता था जब बाबेल के लोग परेशान थे। हर तरफ व्यापार, अवसर और दौलत थी, फिर भी उनकी थैली खाली रहती थी। और तब उस सबसे अमीर आदमी ने सबको बुलाया और सिखाया कि खाली थैली को भरने के लिए 7 इलाज होते हैं जिनसे कोई भी धीरे धीरे समृद्ध बन सकता है। पहला इलाज, हर कमाई में से कुछ हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए रखो। यह बात मेरे दिल में उतर गई, क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि हम अपनी सारी कमाई दूसरों की जरूरतें पूरी करने में खर्च कर देते हैं और खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। जब मैंने कोशिश की कि हर 100 में से 10 हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाऊं, तो शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी बचत मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दूसरा इलाज, अपने खर्चों को अपनी आमदनी के अनुसार ढालो। मैंने जाना कि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम हर चीज को जरूरी मानने लगें तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब मैंने फर्क करना सीखा कि जरूरत क्या है और चाहत क्या है, तभी मैं सहेजना सीख पाया। तीसरा इलाज, बचाए हुए पैसों को ऐसा काम सौंपो जो तुम्हारे लिए और पैसा कमा कर लाए। यहीं से मुझे समझ आया कि सिर्फ जमा करना काफी नहीं है, हमें अपने पैसे को समझदारी से लगाना भी आना चाहिए। बाकी इलाजों में भी यही सिखाया गया कि खुद को काबिल बनाओ, जोखिम को समझो, सही सलाह लो और भविष्य की तैयारी करो। मैंने इन बातों को सिर्फ पढ़ा नहीं, अपनाया भी, और जब मैंने इन्हें अपने जीवन में उतारा तब पहली बार मैंने महसूस किया कि दौलत कोई सपना नहीं, एक सच है, बशर्ते हम सही तरीके से चलें। यह अध्याय मेरे लिए एक नक्शा बन गया जो दिखाता है कि अगर हम ईमानदारी से, धैर्य से और समझदारी से चलें तो हर खाली थैली एक दिन भर जाती है, उम्मीद से, हिम्मत से और सही दिशा से। अध्याय 4, सौभाग्य की देवी से भेंट। मैंने हमेशा यह सुना था कि कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेज होती है, वे जहां हाथ लगाते हैं वहां सोना उगाता है। लेकिन जब मैं गहराई से सोचता था तो समझ आता था कि किस्मत कोई जादू नहीं होती, बल्कि वो मौके होते हैं जिन्हें हम या तो पहचान लेते हैं या खो देते हैं। यही बात उस दिन बाबेल में हुई जब लोग सबसे अमीर आदमी से मिलने आए और पूछा कि क्या किस्मत अमीरों की जेब में होती है। उस अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत सबके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन खोलता वही है जो तैयार होता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आईं। कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई अवसर मेरे सामने आया, लेकिन मैंने डर के कारण उसे ठुकरा दिया, और फिर कुछ महीनों बाद वही अवसर किसी और को अमीर बनाता दिखा। तब समझ आया कि सौभाग्य की देवी केवल उन्हीं पर मेहरबान होती है जो बिना देर किए सही फैसले लेते हैं। वो इंतजार नहीं करती, वो गति चाहती है और साहस भी। इस अध्याय में बताया गया कि अगर हम आलसी हैं, संकोची हैं और बार बार सोचते ही रहते हैं तो सौभाग्य का दरवाजा खुलने से पहले ही बंद हो जाता है। मैंने महसूस किया कि कई बार हमें बस थोड़ा साहस दिखाना होता है, थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा पहले कदम बढ़ाना और थोड़ा ज्यादा भरोसा करना अपनी मेहनत पर। उस अमीर आदमी ने एक छोटी कहानी भी सुनाई जिसमें एक आदमी ने घोड़ा खरीदने का सौभाग्य अपने हाथों से खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फैसला करने में देर कर गया। यही सच्चाई मेरे जीवन में भी कई बार दोहराई गई। तब जाना कि किस्मत हमेशा साथ देती है, लेकिन उसे पहचानना और थामना हमारी जिम्मेदारी है। इस अध्याय ने मुझे सिखाया कि अगर मैं चाहता हूं कि सौभाग्य मेरे जीवन में आए तो मुझे उसे रोकने की नहीं, स्वागत करने की आदत डालनी होगी। क्योंकि सौभाग्य किसी का इंतजार नहीं करता, वो आता है, दस्तक देता है
और फिर आगे बढ़ जाता है। सवाल यह नहीं कि किस्मत आएगी या नहीं, सवाल यह है कि जब वो आए, क्या मैं तैयार होऊंगा। अध्याय 5, सोने के 5 नियम। जब मैंने पहली बार सोने के नियमों के बारे में पढ़ा तो लगा जैसे किसी ने मुझे दौलत की असली चाबी थमा दी हो, क्योंकि इससे पहले तक मैं यही सोचता था कि पैसा कमाना बस मेहनत और किस्मत का खेल है। लेकिन इस अध्याय में जब उन 5 नियमों की बात की गई तो लगा जैसे कोई बुजुर्ग मुझे धीमे धीमे जीवन के वो पाठ पढ़ा रहा हो जो मैंने कभी सीखे ही नहीं थे। पहला नियम कहता है कि जो अपने कमाई का कुछ हिस्सा लगातार बचाता है, उसके पास सोना अपने आप आने लगता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा अलग करना शुरू किया तो शुरुआत में बहुत छोटा था, लेकिन वो छोटी बचत धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी राहत बन गई। दूसरा नियम कहता है कि सोना उसी के पास टिकता है जो उसे समझदारी से निवेश करता है। इसका मतलब ये था कि पैसे को बस संभालना ही नहीं, उसे ऐसे काम में लगाना चाहिए जहां से वो बढ़ सके। मैं भी कई बार बस पैसे को जमा करके बैठ गया था, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। जब मैंने उसे सही दिशा में लगाना सीखा तब असली फायदा मिला। तीसरा नियम बताता है कि सोना उसी के पास सुरक्षित रहता है जो अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार ही निर्णय लेता है। मुझे कई बार ऐसा लगा कि बस दूसरों की बातों में आकर फैसले किए और बाद में पछताया। तब ये नियम याद आया और मुझे समझ आया कि पैसा भावनाओं से नहीं, समझ से चलता है। चौथा नियम चेतावनी देता है, उस इंसान से सावधान रहो जो ऐसे क्षेत्रों में सलाह देता है जिसका उसे खुद कोई अनुभव नहीं। इसने मुझे सिखाया कि हर चमकता मौका अच्छा नहीं होता और हर सलाह सुनने लायक नहीं होती। पांचवां नियम कहता है कि जो असंभव लाभ के लालच में जल्दबाजी करता है वो अपना सब कुछ खो देता है। मैंने जब इस पर सोचा तो मेरे सामने अपनी कई गलतियां आ खड़ी हुईं। ये 5 नियम मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो दिशा थे जो मुझे पैसे के साथ सम्मान और समझ के रिश्ते तक ले गए। अब जब भी मैं कोई वित्तीय निर्णय लेता हूं तो इन्हीं नियमों को याद करता हूं, क्योंकि ये नियम नहीं, एक जीवन शैली है। अध्याय 6, बाबेल का सोना उधार देने वाला। जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा तो मुझे पहली बार समझ आया कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, उसे सुरक्षित और विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी होता है। बाबेल में एक आदमी था जो लोगों को सोना उधार देता था, लेकिन किसी भावना या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि गहरी समझ और अनुभव के आधार पर। उसकी कहानी मेरे दिल को छू गई, क्योंकि उसमें वो सच्चाई थी जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि पैसा अगर सही हाथों में जाए तो बढ़ता है और गलत जगह जाए तो डूब जाता है। उस आदमी के पास हर दिन लोग आते थे, कोई व्यापार के लिए, कोई जरूरत के लिए और कोई सिर्फ अपने सपनों के लिए उधार मांगता था। लेकिन उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। वो हमेशा एक बात दोहराता था, क्या यह इंसान इसे लौटा पाएगा? और यहीं से मुझे एक गहरा पाठ मिला। मैंने भी जीवन में कई बार सिर्फ भरोसे पर फैसले लिए और बाद में पछताया। तब समझ आया कि भावना से नहीं, विवेक से निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। उसने सिखाया कि अगर किसी को उधार देना है तो पहले यह देखो कि उसकी ईमानदारी और क्षमता क्या है। क्या वह मेहनती है? क्या वह पहले भी किसी का भरोसा जीता है या सिर्फ उम्मीदों पर जिंदा है? उसने ये भी बताया कि पैसा तब सुरक्षित रहता है जब वह अनुभव, ईमानदारी और योजना के साथ जुड़ा हो। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि कई बार लोग ऐसे भी आते थे जिनके शब्द बहुत मीठे होते थे, लेकिन उनके इरादे खोखले। और यही होता है असली परीक्षा का वक्त। उस सोना उधार देने वाले ने हमेशा यह समझाया कि अगर कोई बिना गारंटी, बिना योजना के पैसा मांगे तो वह खुद भी अपने भविष्य के लिए गंभीर नहीं है। इस अध्याय ने मुझे सिखाया कि दौलत को समझदारी से इस्तेमाल करना केवल अमीरों की बात नहीं है, ये तो हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जिसके पास एक एक सिक्का है। पैसा अगर सही हाथों में जाए तो वो फलता है, लेकिन अगर हम भावुक होकर या झूठे भरोसे में आकर फैसले लें तो वो दौलत रेत की तरह फिसल जाती है। तभी तो अब मैं हर निर्णय से पहले यही सोचता हूं, क्या ये मेरा पैसा सुरक्षित रखेगा या मैं सिर्फ भावनाओं में बहकर अपना भविष्य सौंप रहा हूं। अध्याय 7, बाबेल की दीवारें। जब मैंने बाबेल की ऊंची दीवारों के बारे में पढ़ा तो पहली नजर में वो सिर्फ पत्थरों की एक मजबूत रचना लगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी मुझे महसूस हुआ कि ये दीवारें सिर्फ शहर की नहीं थीं,
बल्कि हर उस इंसान की सुरक्षा का प्रतीक थीं जो अंदर रहता था। ये अध्याय मेरे लिए एक चेतावनी की तरह था कि हमें अपने जीवन में भी ऐसी ही मजबूत दीवारें बनानी चाहिए जो हमें आने वाले संकटों से बचा सकें। क्योंकि जब मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देती है, तब पहले से की गई तैयारी ही हमारा असली हथियार बनती है। कहानी में एक दिन बाबेल पर बाहरी हमलावरों ने चढ़ाई कर दी। डर और अफरा तफरी हर ओर फैल गई, लेकिन बाबेल की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि दुश्मन चाहकर भी अंदर नहीं आ सके। और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरे कान में कहा हो, तू भी अपने जीवन के चारों तरफ ऐसी ही दीवारें बना जो तुझे अनचाही मुसीबतों से बचा सके। वो दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं होती, वो हमारी बचत होती है, समझदारी होती है, समय पर लिया गया सही फैसला होता है। मैंने जाना कि जिंदगी में संकट पूछकर नहीं आता। बीमारी, नौकरी का जाना, व्यापार में रुकावट, ये सब अचानक सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से योजना बनाकर चलते हैं, थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, समझदारी से खर्च करते हैं और भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, तो हम भी अपनी जिंदगी को बाबेल की दीवारों जितना सुरक्षित बना सकते हैं। इस अध्याय ने मुझे भीतर से हिला दिया, क्योंकि मैं खुद कई बार बिना तैयारी के मुश्किलों का सामना कर चुका हूं। तब समझ आया कि सच्चा बुद्धिमान वो नहीं जो तब सोचता है जब संकट आ जाए, बल्कि वो होता है जो पहले से उसकी आहट सुन ले। मैंने भी अब अपनी जिंदगी के चारों ओर छोटी छोटी दीवारें बनानी शुरू की हैं। थोड़ी बचत, थोड़ी प्लानिंग और बहुत सारी समझदारी। बाबेल की दीवारें आज भी खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें जरूरत से पहले बनाया गया था। यही सबक हमें अपने जीवन में भी अपनाना है। संकट आए, उससे पहले तैयारी हो, ताकि जब जिंदगी की दीवारों पर चोट पड़े तो वो झुके नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाए। अध्याय 8, बाबेल का ऊंट व्यापारी। इस अध्याय को पढ़ते हुए मेरे मन में एक ही बात बार बार गूंजती रही। कोई भी इंसान कितना भी नीचे गिर जाए, अगर उसमें सीखने और फिर से उठ खड़े होने का जज्बा हो, तो वो खुद को बदल सकता है। बाबेल का वह ऊंट व्यापारी कभी एक सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन गलत निर्णयों, दिखावे और बिना सोचे समझे खर्चों के कारण उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। उसने खुद को इतना गिरा लिया कि एक समय वो अपना पेट भरने के लिए दूसरों की दया पर निर्भर हो गया। लेकिन वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, आत्मबोध की यात्रा। मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैंने भी एक बड़ी गलती की थी और लगा था कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन जैसे उस ऊंट व्यापारी ने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मुझे खुद को बदलना होगा, वैसे ही मैंने भी उस दिन खुद से वही शब्द दोहराए थे। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपना कर्ज चुकाएगा, दोबारा सम्मान पाएगा और खुद को फिर से खड़ा करेगा। और उसने किया भी। उसने अपने आप को अनुशासित किया, मेहनत की, बचत की और धीरे धीरे एक एक सिक्का जोड़ते हुए अपने पुराने गौरव को वापस पाया। सबसे सुंदर बात यह थी कि जब वह फिर से सफल हो गया, तब भी उसका मन विनम्र बना रहा। उसने अपने अनुभव को छुपाया नहीं, बल्कि दूसरों को बताया, ताकि वे वही गलतियां न दोहराएं जो उसने की थीं। यह अध्याय मुझे यह समझा गया कि असली हार तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, और असली जीत तब होती है जब हम खुद को स्वीकार करके दोबारा उठ खड़े होते हैं, चाहे कितनी भी बार गिरे हों। उस ऊंट व्यापारी की कहानी मेरे लिए सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र बन गई कि गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना और खुद को बदलना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब हम खो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर यह कहने की हिम्मत है कि अब बहुत हुआ, तो फिर कोई ताकत हमें ऊपर उठने से नहीं रोक सकती। यही है सच्ची अमीरी, आत्मसम्मान, हिम्मत और बदलाव की शक्ति। अध्याय 9, बाबेल की मिट्टी की पट्टिकाएं। जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे समय की रेत में दबी कोई सच्चाई अचानक मेरी आंखों के सामने खुल गई हो। बाबेल की पुरानी मिट्टी की पट्टिकाएं एक किसान को मिलती हैं और वो जानता भी नहीं कि उनमें क्या राज छुपा है। लेकिन जब उन पट्टिकाओं का अनुवाद होता है, तब उसमें से ऐसी सीखें निकलती हैं जो आज भी उतनी ही मूल्यवान हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि दौलत का ज्ञान समय से परे होता है, बस उसे समझने की आंख चाहिए। उन पट्टिकाओं में लिखा होता है कि एक साधारण व्यक्ति
जो पहले बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, कैसे उसने अपनी परिस्थिति को बदला। उसने हर महीने अपने कमाए हुए पैसों को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया। एक हिस्सा अपने कर्ज चुकाने के लिए, एक हिस्सा जरूरी खर्चों के लिए और एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाने के लिए। यह बात इतनी सीधी और स्पष्ट थी कि मुझे लगा यही तो है असली रास्ता जिसकी हमें हमेशा तलाश रहती है। मैंने खुद भी जब अपनी आमदनी को इस तरीके से बांटना शुरू किया तो पहले पहल मुश्किल जरूर हुई, लेकिन जैसे जैसे ये आदत बनती गई, एक अजीब सा आत्मविश्वास भी आने लगा। उस आदमी की तरह जिसने पट्टिकाओं में अपने अनुभव लिखे थे, मैंने भी महसूस किया कि जब हम पैसों को समझदारी से संभालते हैं तो वो बोझ नहीं, हमारी ताकत बन जाता है। इन मिट्टी की पट्टिकाओं ने एक जमाने के बाबेल को भी सिखाया और आज के इंसान को भी सिखा रही हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती अगर हम सोच बदलें और जिम्मेदारी लेना शुरू करें। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, तू बदल सकता है, बस शुरू तो कर। यह अध्याय सिर्फ पुरानी मिट्टी में दबी कुछ लकीरों की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी तकदीर को अपनी मेहनत और समझ से बदलना चाहता है। दौलत का असली रहस्य उन्हीं पुरानी पट्टिकाओं में छुपा है, अनुशासन, धैर्य और योजना। और जिसने यह सीख लिया वो कभी खाली नहीं रहता, न जेब से न उम्मीद से। अध्याय 10, बाबेल का सबसे भाग्यशाली आदमी। इस अध्याय को पढ़ते हुए मुझे अपने जीवन की वो घड़ी याद आ गई जब मैं सोचता था कि कुछ लोग बस किस्मत के धनी होते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है उन्हें जैसे अपने आप मिल जाता है। लेकिन जब बाबेल के सबसे भाग्यशाली आदमी की कहानी सामने आई तो मुझे समझ आया कि किस्मत का दरवाजा भी मेहनत, समझ और सही समय पर लिए गए फैसलों से ही खुलता है। इस आदमी की जिंदगी भी पहले साधारण थी। उसके पास न कोई खास हुनर था, न ज्यादा पैसे और ना ही कोई बड़ा मौका। लेकिन एक दिन उसे एक अवसर मिला जो बहुत छोटा था, बस एक मजदूरी का काम। वो चाहता तो उसे टाल सकता था, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया और उसी काम को ईमानदारी और लगन से किया। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे और अवसर खुद ब खुद उसकी ओर आने लगे। यही मुझे पहली बार लगा कि सौभाग्य उन्हीं के दरवाजे पर आता है जो अपने छोटे छोटे कामों को भी पूरे मन से करते हैं। उसने जब कमाना शुरू किया तो बाकी लोगों की तरह उसने सब कुछ खर्च नहीं किया। उसने थोड़ा बचाया, थोड़ा सीखा और अपने अनुभवों से रास्ता बनाता गया। लोग कहते रहे कि वह किस्मत वाला है, लेकिन कोई नहीं देख पाया कि उसने हर रात अपने भविष्य के लिए योजना बनाई थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वह अवसर को पहचानता था और तुरंत कार्रवाई करता था। मैंने जब इस कहानी को गहराई से समझा तो मुझे महसूस हुआ कि असली किस्मत उन्हीं के साथ होती है जो उसे पाने के लिए तैयार रहते हैं। वो जो हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं, जो अपनी गलतियों से डरते नहीं और जो छोटे मौके को भी बड़े विश्वास से अपनाते हैं। यह अध्याय मुझे सिखा गया कि किस्मत कोई जादू नहीं, वो तो मेहनत और समझ का इनाम है। अब जब भी मुझे कोई अवसर छोटा या बेकार लगे तो मैं खुद से यही कहता हूं, क्या मैं भी बाबेल का सबसे भाग्यशाली आदमी बन सकता हूं? और जवाब हर बार दिल से आता है, हाँ, अगर मैं तैयार रहूं तो क्यों नहीं। तो ये थे इस किताब के 10 अध्याय। हर अध्याय में छुपा था एक जरूरी सबक जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, मैंने जब इन कहानियों को सीना खोलकर समझा तो महसूस हुआ कि अमीरी कोई दूरी पर खड़ा सपना नहीं है। वो तो हमारे अंदर ही एक चुपचाप बैठा हुनर है जिसे बस जगाने की जरूरत है। अगर आपने ये पूरी यात्रा मेरे साथ तय की है तो यकीन मानिए, अब आप वही इंसान नहीं हैं जो शुरुआत में थे। अब आपके पास ज्ञान है, दिशा है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो आपको भी बाबेल का सबसे समझदार, सबसे जागरूक इंसान बना सकती है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, आपका भविष्य आज आपके फैसले पर टिका है। क्या आप भी चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें? आप पैसे के पीछे नहीं भागें। क्या आप चाहते हैं कि एक दिन लोग आपको देखकर कहें, वो देखो, ये वही है जिसने सब कुछ खुद बनाया? तो आज से शुरुआत कीजिए। बस एक छोटा सा कदम, रोज एक समझदारी भरा फैसला। मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद को वहां से उठाया है जहां सब कुछ खोया हुआ लगता था। इस वीडियो को फिर से देखिए जब भी आपका हौसला डगमगाए। ये आपकी दौलत की डायरी है और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो दिल से एक गुजारिश है,
इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेला नहीं, आप भी मेरे साथ हैं। कमेंट करके बताइए कि आज की बातों में आपने खुद को कहां पहचाना। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी किसी ने कभी सिखाया ही ना हो कि पैसा कैसे संभालते हैं। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसी ही सच्ची, गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बातें लेकर फिर आऊंगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक शुरुआत थी आपके नए सफर की। अब ये आपकी बारी है। उठिए, सोचिए और पहला कदम उठाइए, क्योंकि बाबेल की गलियों से निकली ये सीख आज आपके दिल तक पहुंची है। और अब दौलत सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी सोच में पल रही है। एक जरूरी जानकारी, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसका उद्देश्य है आपको पैसे, सोच और समझदारी से जुड़े विषयों पर जानकारी देना। मनी बुक पाठशाला सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है और हम किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कोई भी वित्तीय